सोच रीढ़ की हड्डी जैसी है। अगर ये सही रहे तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म पढ़ाने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पृथ्वी पर एल्गी आया जो पानी में रहता था, जिसकी बॉडी थैलॉइड थी। और ये पहले ऐसे प्लांट थे जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाया। इसके बाद ब्रायोफाइट्स आया। बायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहते थे। इसकी बॉडी भी थैलॉइड थी, लेकिन इसमें रूट जैसा, स्टेम जैसा और लिप जैसा स्ट्रक्चर था, है ना फ्रेंड्स? और ये कैप्सूल बनाते थे। ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आया। ये सिर्फ लैंड पर रहता था और इसमें प्रिमिटिव वेस्कुलर बंडल आया, इसलिए इसकी हाइट बढ़ी। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते थे, एक होमोस्पोर्स और दूसरा हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स वाला प्लांट फर्न था, जो विकास को और आगे ले जाने के लिए एक चिंगारी था। मतलब सीड बनने की शुरुआत यहीं से हुआ। फिर जिम्नोस्पर्म आया, जिसमें सिर्फ हेटेरोस्पोर्स बनने लगे। यही हेटेरोस्पोर्स सीड बनाने की क्षमता रखते हैं। फ्रेंड्स, अब जिम्नोस्पर्म में सीड बना, लेकिन बिना कवर के। तो आगे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म को समझा जाए। इसका एक एक फीचर बड़ा मजेदार है, बस एक कहानी की तरह समझते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सो नेकेड सीड वाला जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। फ्रेंड्स, इसके हैबिटेट की बात करते हैं, यानी आवास कैसा है इसका। तो ये मोस्टली जीरोफाइटिक, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो वहां यह पाया जाता है। इसके अलावा ये कोल्ड प्लेस पर, जहाँ बहुत ठंडी होती है, यानी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर पर पाए जाते हैं ये। यानी कि हिमालय रेंज, कश्मीर, कनाडा, यहाँ ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन समझते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं। बॉटनी में 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को गर्म माना जाता है। लेकिन जब हम लोग एसी चलाते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ठंडा मानते हैं। लेकिन बॉटनी में ऐसा नहीं है। ये जिम्नोस्पर्म ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में यह जिम्नोस्पर्म रहना पसंद करते हैं। जैसे ये केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और यूपी में रहना चाहते हैं। अगर सब ट्रॉपिकल की बात करें, तो टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएंगे। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमालय हिमालय के नीचे वाले इलाके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका हैबिटेट हुआ। अब इसके की पॉइंट की बात करते हैं। ये बहुवर्षीय पौधा है और वुड प्रोवाइड करता है। इसमें जो सीड है वो बिना कवर के है। स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट है, यानी कि लंबे समय के लिए स्पोरोफाइट स्टेज आता है। ये हेट्रोस्पोरस है। इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं फ्रेंड्स, और पॉलिनेशन की क्रिया इसमें हवा के थ्रू होती है। अब इसकी बॉडी की बात करें, तो बॉडी में स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है, यानी लंबे समय तक रहता है। स्पोरोफाइट आया कहाँ से? तो जैसे जैसे गैमेटोफाइट हुआ फ्रेंड्स, गैमेटोफाइट के ऊपर एंथेरिडियम और आर्किगोनियम होता है। यह एंथेरिडियम से स्पर्म निकला, आर्किगोनियम के पास गया, फर्टिलाइज्ड हुआ, जाइगोट बना। फ्रेंड्स, यहाँ जाइगोट सिंगल सेल है, इसलिए माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट बनता है। ये वही स्पोरोफाइट है जो लंबे समय के लिए रहता है। यानी इस स्पोरोफाइट्स के तीन पार्ट हुए, रूट, स्टेम और लिप्स। ये डिप्लॉयड होता है। रूट की बात करें, तो इसका रूट जो है टैप रूट है। यह एडवांस है, ये ट्रू रूट है, इसमें टैप रूट है। इसमें फाइब्रस रूट और राइजोम नहीं है। जहां पर राइजोम होगा वहां फाइब्रस रूट होगा। तो टैप रूट है और कैसा है? ब्रांच्ड है।
फ्रेंड्स एक और बात, इसकी जो रूट है ना स्पेशल फीचर है इसका। इस ये जो जिम्नोस्पर्म में एक साइकन एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट सॉइल के अंदर गई है, कुछ रूट का हिस्सा सॉइल के ऊपर आ गया है और वो थोड़ा-सा फूला हुआ है ना? जिसे कोरेलॉइड रूट कहते हैं। फ्रेंड्स उस कोरेलॉइड रूट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है, एनाबिना साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये एयर से नाइट्रोजन लेकर प्लांट साइकस को देता है। लेकिन कैसे देता है? आइए चलिए समझते हैं। ये पेड़-पौधे जो है ना नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो साइकस प्लांट की मदद ये साइनोबैक्टीरिया करता है। कैसे करता है चलिए समझते हैं। ये साइकस उस बैक्टीरिया की मदद करता है। उसे अपने रूट में जगह देता है, रहने के लिए स्थान देता है। तो साइकस तो ये एनाबिना यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो एल्गी है, ये भी मदद करता है साइकस की। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्ट लेता है। लेने के बाद उसके ऊपर एक एंजाइम गिराता है। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम उस नाइट्रोजन को तोड़कर NH3 यानी कि अमोनिया बना देता है। प्लांट अभी भी अमोनिया को नहीं ले सकता फ्रेंड्स। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी ये फिर से उसको तोड़ती है। तोड़ने के बाद इस पर यानी NH3 अमोनिया को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद NO3 यानी कि नाइट्रेट और NH4 यानी कि अमोनियम तोड़ दिया। अब इसे प्लांट ने ले लिया। तो प्लांट को क्या मिला? न्यूट्रिशन। और इसे क्या मिला एल्गी को? इसे घर मिला। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। तो ये तो इसका स्पेशल फीचर हुआ कि हाँ, इसके अलावा इसका जो स्टेम है, यानी जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम है, ये इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा और एयर में है इसलिए एरियल कहते हैं। सॉलिड है क्योंकि वुड प्रोवाइड करता है। वुड क्यों प्रोवाइड करता है? मैं बताती हूँ। जैसे जाइलम और फ्लोएम, है ना? जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल है। जाइलम जल को कैरी करता है और फ्लोएम फूड को कैरी करता है। तो जल जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेल है फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है यानी कि जो स्टेम की मोटाई को बढ़ाता है, जो वुड को प्रोवाइड करता है। ऐसा टेरिडोफाइट्स में नहीं है। कैम्बियम सेल एब्सेंट है, उसमें नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। अब ब्रांच की बात करें तो स्टेम कैसा है? पाइनस में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, यानी शाखाओं में बटा हुआ है, लेकिन साइकस में अनब्रांच्ड है। राइजोम की बात करें तो राइजोम इसमें एब्सेंट है। स्टेम जो है ट्रू स्टेम प्रेजेंट। फ्रेंड्स अब इसके लीफ की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में 2 टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। एक वैसा लीव्स जो बहुत बड़ा होता है, एक वैसा लीफ जो छोटा होता है। फ्रेंड्स जो लीफ बड़े-बड़े होते हैं उसे फोलिएज लीव्स कहते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के लीफ को जो बड़े-बड़े होते हैं उसे फोलिएज लीव्स कहते हैं। ये कहाँ रहता है? तो देखिए यह तने की सिरों पर तथा लंबी शाखाओं पर ये रहते हैं और ये हरे-भरे और बड़े होते हैं और फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। कैसे पहचानेंगे इसके लीफ को कि ये किसका है, साइकस का है कि किस पाइनस का है? कैसे पहचानेंगे? तो चलिए समझते हैं। अगर लीफ लंबे और सुई जैसा है तो ये पाइनस में है। लेकिन अगर लीफ चौड़े और चमकीले दिख रहे हैं तो ये साइकस में है। फ्रेंड्स इसका जीवन काल यानी इसका जो लाइफ है ना बहुत है, यानी 2 से 10 साल तक ये जीवित रहते हैं, ये गिरते नहीं हैं और काम सिर्फ खाना बनाना क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, है ना? अब दूसरा लीफ कैसा है? उसको स्केल लीफ कहते हैं फ्रेंड्स। ये रहता कहाँ है? पहले इसको समझते हैं। ये स्केल ये तने पर तथा छोटी शाखाओं के आधार पर रहता है। ये स्टेम पर रहेगा। यानी पाइनस और साइकस के स्टेम पर आता है। ये छोटे होते हैं और भूरे और सूखे झिल्ली जैसे पत्ते होते हैं।
कैसे पहचानें? ये छोटे होते हैं, सल्क होते हैं और तने पर लगे होते हैं और हरे नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं फ्रेंड्स। इसका काम है बस तने को सुरक्षा देना और पानी की कमी से बचाना। जीवन काल इसका बहुत छोटा है, ये जल्दी गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पाइनस के तने पर ये भूरे सल्क हैं, ब्राउन कलर के हैं और साइकस के तने पर रोम्बस आकार के निशान दिखते हैं। तो ये इसका लिव्स हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें वैस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट यानी कि जाइलम और फ्लोएम साथ-साथ रहते हैं। कोलेट्रल है और ओपन है। ओपन इसलिए है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेल है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्लोज था क्योंकि कैम्बियम सेल एब्सेंट था और ये रिंग के रूप में अरेंज रहते हैं। अब इसके जाइलम की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो है जाइलम जो है रेट्रैकिड से बना हुआ है। वेसल इसमें एब्सेंट है, सेम जैसे टेरिडोफाइट्स में था। लेकिन एक्सेप्शन याद करेंगे, नीटम। नीटम में वेसल प्रेजेंट है, जो एक जिम्नोस्पर्म है और एक्सेप्शन है। इस क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट है, लेकिन नीटम एक्सेप्शन है, जिसमें वेसल प्रेजेंट है। अगर फ्लोएम की बात करें तो ये इसमें सीव सेल है, केवल केवल सीव सेल है और कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है, सेम सेम जैसे टेरिडोफाइट्स में था। कैम्बियम की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि कैम्बियम इसमें है, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है ना? और ये जिम्नोस्पर्म वुड प्रोवाइड करता है, इसी वजह से। अब न्यूट्रिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये हेटेरोस्पोरस हैं, यानी ये 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में मेल गैमीट और मेगास्पोर में फीमेल गैमीट। फ्रेंड्स, अब जैसे मैं अभी आपको ये समझाती हूँ कि जो स्पोरोफिल होता है, ये जिम्नोस्पर्म का लिफ है, जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, तो उसे स्पोरोफिल कहते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के लिफ पर जब स्पोर्स बनते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोर्स बने, चाहे वो मेगास्पोर बने, तो उसे स्पोरोफिल कहते हैं। तो बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2 स्पोरोफिल मिलकर कोन बनाते हैं फ्रेंड्स। ये कोन कोई भी हो सकता है, या तो मेल कोन होगा, नहीं तो फीमेल कोन होगा। जिम्नोस्पर्म में मेल कोन और फीमेल कोन ये दोनों सेपरेट होते हैं, इसलिए इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। दोनों सेपरेट होंगे, इसलिए यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब जैसे इसका मेल गैमेटोफाइट, ये कहाँ से आया? तो ये माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ, जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है फ्रेंड्स। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से आया? तो फीमेल गैमेटोफाइट ये मेगास्पोर से आया। फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगास्पोर्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जिसे ओव्यूल कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा ओव्यूल को। अगर इसकी पोलिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हवा के द्वारा होता है। इसलिए ये जिम्नोस्पर्म जो है, ये एनीमोफिलस होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसे सिफेनोगैमस कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनेगा, उसके ऊपर कोई कवर नहीं। यानी सीड बना कैसे फ्रेंड्स? ये ये जो माइक्रोस्पोर था, जिसमें पोलन ग्रेन बना फ्रेंड्स, ये हल्की होती है और उड़ते हुए ये मेगास्पोर के पास गया। वहाँ इसने ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब। फिर वहाँ से इसने गैमेट रिलीज़ किया, यानी स्पर्म रिलीज़ किया। फिर ये मेगास्पोर के पास गया और वहाँ उसका एक एग है और उसके चारों तरफ क्या है? मैंने एक बताया ना, जैकेट ओव्यूल। तो ये अंदर जाके फर्टिलाइज़ कर गया।
फर्टिलाइज़ करने के बाद फ्रेंड्स ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो बना। तो जो सीड है, ये एम्ब्रायो है और फूड है और सीड कोट है। यानी एक सीड के अंदर एम्ब्रायो है, फूड है और सीड कोट है। इसके लाइफ साइकिल की बात करें फ्रेंड्स, तो लाइफ साइकिल में ऐसे हो समझिए ऐसे, स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड होता है, इसलिए इसने मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद इसने माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाया। माइक्रोस्पोर्स को फ्रेंड्स मेल गैमेटोफाइट कहते हैं और मेगास्पोर्स को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज़ किए, फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर ज़ाइगोट बन गया। ज़ाइगोट के बाद फ्रेंड्स एम्ब्रायो बना, सीड बना और न्यू स्पोरोफाइट बनकर तैयार हो गया। तो इसके सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है। लेकिन सीड भी अलग-अलग तरह के हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड भी अलग-अलग तरह के हैं फ्रेंड्स। तो पाइनस की सीड की बात करते हैं। तो पाइनस की सीड को अगर तोड़ा जाए, तो ये डाइकोटिलेडनस है, यानी 2 भाग में बटेगा। लेकिन अगर साइकस के सीड को तोड़ा जाए, तो ये कई भागों में बटेगा, इसलिए ये पॉलीकोटिलेडनस है। अगर 2 भाग में इक्वल-इक्वल बँट जाए, तो ये डाइकोटिलेडनस। अगर कई भाग में बँट रहा है, तो पॉलीकोटिलेडनस हो गया। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये टिम्बर प्रोवाइड करता है। क्यों? टिम्बर प्रोवाइड इसलिए करता है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेल है जो सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ कराता है, जिससे स्टेम मोटी होती है और ये फिर वुड प्रोवाइड करता है। पेपर पेपर बनाता है, पेपर बनते हैं इससे, रेजिन्स रेजिन निकलता है इसके स्टेम से। टर्पेंटाइन फ्रेंड्स, टर्पेंटाइन जो है ये पाइनस के प्लांट से निकलता है ना? इसके अलावा इफेड्राइन जो इफेड्रा से निकलता है। तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल किसके? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, जिंगगो और जिनेटम। बस, तो आज के लिए बस इतना। सो फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय।